करने का जो सपना है भारत से वो पूरा नहीं होगा? देखिए, अब मैं इन प्रोसीजर्स में नहीं जाना चाहता कि कौन था कौन नहीं था. I have far more important issues on the press conference to make a comment on. Atish. Sir, so on the allegation against Girbhar Singh, do you think Prime Minister gave a very casual response? He said he didn't have a time to apply his mind on it. I think his mind space on issues of corruption seems to be reducing. Wonderful. Yes. Can you confine to one point? They will be grateful. A lot of friends are there. Go ahead. Yes. Number one, he said that the best part of his life is what he has done is Poromani Chukti, that is the nuclear deal with America. And number two, one of the reasons for price rise is the consumption has been increased. In the villages, consumption production has been increased, consumption of and another thing is that if Modi comes and takes power as the prime minister, it will be disaster. You see, I've already dealt with the later two. I'm surprised that in his tenure, he considers the Indo-US nuclear deal as the high point of his career. I think the lowest point of the last 10 years was bribery of members of parliament in order to endorse the Indo-US nuclear deal. Radhika. I think if after 10 years in parliament and public life, you still call Mr. Rahul Gandhi untested, it's only it's only reflects on how much or how little impact he's had in the last 10 years. Mr. Shrestha. You go ahead. आपको ना. उनका बिजली से संबंधी मुद्दा हो या उनके प्रशासन की बात हो, तो आपको क्या लगता है कि आपको वो जानबूझ के समय दे रहे हैं ताकि बीजेपी को रोक सके, वो कांग्रेस के तहत है ये? देखिए, आपने दो चीज पूछी हैं. I heard the speech of the Congress leader in the assembly yesterday in Delhi. He was being more loyal than the king as far as the Delhi government is concerned. And Prime Minister's kindness towards them is increasing my suspicion about what really is going on between the two parties. I am sure Narendra Modi will make a very good Prime Minister. And I am not going to say what kind of Prime Minister he makes, only time will tell. Sujit Thakur. ये बहुत कठिन सवाल है. आपने बहुत उसकी पेचीदगी में गए हैं. मुझे थोड़ा इस विषय पे अध्ययन करना पड़ेगा. और वो आगे क्या करते हैं, दिस ओनली टाइम विल टेल. जस्ट
देखिए, अब ये तो टाइम विल नॉट टेल, द वोटर्स विल टेल. प्रमोद मजूमदार. देखिए, मुझे इस मामले में कोई संकोच नहीं है कहने में कि ये जो दिखावापन होता है कांग्रेस पार्टी और उसके नेतृत्व के एक वर्ग द्वारा, इट्स अ ग्रैंड स्टैंडिंग. व्हेन यू से आई डिसएग्री विद व्हाट द महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज डन, और कल जो उन्होंने किया वो उस ग्रैंड स्टैंडिंग को एक्सपोज करता है कि राजनीतिक नेता दोष मुक्त कर दिए जाएंगे और जो अफसरशाही के लोग हैं वो दोष में आ जाएंगे. अश्विनी त्रिपाठी. देखिए, हम लोग तो दोषी रहे ही हैं, लेकिन मुझे बहुत खेद है कि आपको भी दोषी माना गया है. वेंकट. You are absolutely right. It started with that alliance and the corruption by that party. Yes, you. देखिए, मैं इन सब चलिए, विषयों में नहीं जाना हृदय चाहूंगा. दीक्षित. जो आज प्रधानमंत्री ने दो बातें कही हैं, एक लास्ट. आम आदमी पार्टी को लेकर कही और एक नरेंद्र मोदी पर डायरेक्ट अटैक किया. अगर इसको एक्सट्रापोलेट करते हैं तो लगता है वो पूरी लड़ाई को करप्शन के ग्राउंड पे लाना चाह रहे हैं. और उसमें आपको नहीं लगता जिस तरह कर्नाटका में येदियुरप्पा की वापसी हुई है उससे बीजेपी की डिफेंसिव करेगी? देखिए, सबसे पहले तो आपका पहला आधार गलत है. करप्शन पे प्रधानमंत्री को कोई खेद है, यह आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में से नहीं आया. करप्शन का रैशनलाइजेशन था. और दूसरा मैं स्पष्ट कर दूं, जब येदियुरप्पा जी के खिलाफ चार्जशीट फाइल हुई थी तो बीजेपी ने उनको मुख्यमंत्री पद से हटने को कहा था. उसकी वजह से हमारी पार्टी बट गई. उसकी वजह से हम लोग चुनाव हार गए. वी हैव पेड अ हेवी प्राइस फॉर इट. और आज भी जब येदियुरप्पा जी वापस आए हैं तो उन्होंने स्पष्ट घोषणा की है कि वो अनकंडीशनली वापस आए हैं. इस अनकंडीशनली शब्द का सारा अर्थ आप स्पष्ट समझ लीजिए. देखिए, जहां तक आपने पहला कहा, कई बार आप कितने साल पद पे रहे, निर्णय उस आधार पे नहीं होगा. इट्स नॉट योर लॉन्गेविटी विच विल डिसाइड योर प्लेस इन हिस्ट्री. इट इज द डायरेक्शन दैट यू गिव टू द कंट्री विच इज मटीरियल. एंड आई रिग्रेट it's not a very glorious direction that he gave. Vikas. Well, the fact that you can be in office for such a long time without doing much speaks volumes of your political abilities.
आमदनी 4 गुना बढ़ी है, उसके बाद वो महंगाई के मुद्दे पे आगे कहे कि सिर्फ महंगाई इसलिए है कि विदेशों की स्थिति ठीक नहीं है, तो क्या वो जस्टिफाई कर रहे थे कि आमदनी बढ़ी है, महंगाई बढ़ गया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं? देखिए, दिस वॉज एन एक्सरसाइज इन डिनायल। आप चुनाव हार रहे हैं इन्फ्लेशन की वजह से, आप चुनाव हार रहे हैं प्राइमरीली फूड इन्फ्लेशन की वजह से, और उस वास्तविकता को आप रिकॉग्नाइज करने को तैयार नहीं हैं। आपकी पार्टी भी जो अपना विश्लेषण करती है हारने के बाद, वो भी ये मानती है कि आप इन्फ्लेशन और खास तौर पे फूड इन्फ्लेशन की वजह से चुनाव हार रहे हैं, और आप फूड इन्फ्लेशन को रैशनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। Yes, you. Last two questions. What do you make of Prime Minister's statement today that he's still open to the idea of going to Pakistan? Is that feasible in the short time that we have? No, he has always entertained romantic ideas of going back to his village, which he said is in West Punjab. But I found it striking that there was no mention about Pakistan not reining in the terror machine. I think that was more. There was no reference to internal security at all in the 1 hour and 15 minutes. Rabaraj Srivastava. प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि वो रिटायर हो जाएंगे, अगले साल प्राइम मिनिस्टर की दिक्कत नहीं होगी, तो लगता है कि नया चेहरा आएगा, उसको 1 लाख 10 साल की एक्टिव कर देती है, तो वो फैक्टर नहीं बनेगी, तो बीजेपी नए चेहरे कैसे आएगा? देखिए, नया चेहरा आता है, कौन आता है, उसकी क्या क्षमता है, उसकी क्या कमजोरी है, ये सब आप लोग तय करेंगे, जनता तय करेगी। हम लोग जो अपनी पार्टी की ताकत है और यूपीए के खिलाफ जो लड़ाई है और हमारे नेतृत्व की जो ताकत है, उसके आधार पर लड़ने वाले हैं। Last question, Sumit Pandey. No, please. No. Please. I think the fact that he won the 2009 election, I'll certainly have to concede that getting re-elected was certainly an important milestone as far as he was concerned. Thank you. Thank you. Thank you. Arvind.